बताया था कि 2 समुदाय बन जाएंगे, 6 याग है, 3 याग का। एतेभ्य प्रकृतेभ्य षड्भ्य आग्नेयादिभ्य विद्वद्वाक्य विहितस्य कर्मणो अन्यत्वे सति पूर्वाधिकरण न्यायेन विधिअभ्यास उपपद्यते। पूर्व पक्ष का कहना है इन 6 यागों से अलग वो 2 याग मानना चाहिए। विद्वत वाक्य मैंने यहाँ के जो विषय वाक्य था ना शुरू में जो लिया था, यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, एवं विद्वान अमावास्याम यजते, इन 2 वाक्यों का नाम विद्वत वाक्य। इस विद्वान शब्द आया हुआ है वाक्य में, इस वाक्य का नाम विद्वत वाक्य। इनमें भी यजते यजते विधि आया हुआ है। पूर्वाधिकरण के अनुसार यहाँ पर भी क्या कहूँगा, अभ्यासात कर्म भेद मानो। इन दोनों को भी उन 6 से अलग पृथक कर्म मानना चाहिए। एतेभ्य प्रकृतेभ्य षड्भ्य आग्नेयादिभ्य विद्वद वाक्य विहित जो कर्म है वह अन्यत्वे, अन्य सति पूर्वाधिकरण न्याय न, पूर्वाधिकरण के न्याय के आधार पर विधि का अभ्यास करना उपपन्न हो जाता है, उचित हो जाता है। यदि कहो भाई द्रव्य देवता है नहीं, न च कर्मांतर द्रव्य देवतायोर अभाव, द्रव्य देवतायोर अभाव। यदि कर्मांतर मानूंगा, द्रव्य और देवता है नहीं यहाँ अलग, कर्म के अलग स्वरूप ही है। क्या है, द्रव्य और देवता। याग से 2 रूपे द्रव्यम देवता च नियम है। तो नहीं, द्रव्य तो मिल जाएगा, देवता भी है यहाँ। द्रव्याज्य सद्भावात, द्रव्य तो उपलब्ध है, क्योंकि एक ध्रुवा नाम का पात्र होता है, उपभृत पात्र होता है, अलग अलग पात्र होते हैं जिसमें घी रखा जाता है। ध्रुवा नाम का पात्र होता है। पात्र में जो घी होता है वो कहा गया सकल यागों के लिए है। अतः जिस याग में कोई द्रव्य नहीं है, अध्रुवा पात्र से घी ले लिया जाएगा, अतः द्रव्य तो प्राप्त हो जाएगा। से द्रव्य रहित कोई याग रहेगा ही नहीं। और कोई द्रव्य विहित न हो तो ध्रुवा पात्र घी को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो से कहते हैं द्रव्य आज्यम सद्भाव। ध्रुव मान ध्रुव पात्र में विद्यमान जो आज्य, उसको ध्रुवाज्य कहते हैं, ध्रुवाज्य सद्भावात। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी है ध्रुवम साधारणम द्रव्यम देवता मांत्रवर्णिकी रूपवंतौ ततो यागौ विधीयेते पृथक्तया इति। इसलिए द्रव्य देवता दोनों है, कहा है वार्तिककार ने। ध्रुवम साधारणम द्रव्यम, ध्रुवा पात्र विद्यमान घी सर्वसाधारण द्रव्य, सर्वयागों के उपयोगी। और देवता कहाँ से मिलेगा इस याग के लिए, मंत्र वर्ण में है, कहता है। इस प्रकार से रूपवंतौ ततो यागौ, ये दोनों याग जो है रूपवान हो गए। रूपवंतौ ततो यागौ विधीयेते पृथक्तया, ऐसे दोनों को उन 6 यागों से पृथक करके अलग 2 याग का विधि माननी चाहिए। और ध्रुव आज क्या है वही समझा रहे, सर्वस्मैवा एतद् यज्ञाय गृह्णते यद् ध्रुवायाम आज्यमिति। सर्वस्मैवा एतद् यज्ञाय, सर्वस्मय यज्ञ है, सभी यज्ञों के लिए यह जो ग्रहण किया गया है। कहा, ध्रुवायाम यद्याज्यम, ध्रुवा पात्र में जो आज्य ग्रहण किया जाता है वह सभी यागों के लिए है। अतः हमारे विद्युत वाक्य में भी यागों के लिए भी वो आज्य प्राप्त हो गए द्रव्य रूपेण। देवताया मांतवर्णिकित्वम इत्थम उन्नेतव्यम, देवता जो है मांतवर्ण की वाला ही इस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए। किस प्रकार से, वह स्वयं आगे समझाएंगे। तस्माद् वार्थग्नि पौर्णमास्याम अनुच्छेते वर्धनवती अमावास्यायामिति। वार्त्रग्नि नाम का मंत्र समूह है और जो है वर्धनवती नाम का मंत्र समूह है। उनको कहा है वार्तग्नि नाम के मंत्र समूह को पौर्णमासी याग में और वृधनवती नामक मंत्र समूह को अमावासी याग में बोल दिया। और वास्तव में उन मंत्र समूह का देवता भी कौन होगा? पूर्व पक्षी कहता है नाम से ज्ञापन हो रहा है, वार्तग्नि नाम की देवता, वर्धनवती नाम की देवता। तो देवता मुझे मंत्र वर्ण से मिल जाएगा। इस प्रकार से तत्र अग्निर
वृत्राणि जंघनद इति एको वार्तग्नो मंत्र। वार्तग्न के एक मंत्र दिखा रहे, तत्र अग्निर्वृत्राणि जंघनत त्वं सोमासि सत्पतिस् तम राजा उत वृत्रः इत्यपरा तयोर उक्तौ अग्निशोमौ पौर्णमास देवते। यार पहले में अग्नि आया, दूसरे में सोम शब्द आया, ये मालूम होता है पूर्णिमा संबंधी है, यह अग्निशोम देवता है। एतम अनंतरम आमनातयोर वृद्धि धातु युक्तयोर, उसके अनंतर प्राप्त क्या हुआ? दो ऐसे मंत्र है जो वृद्धि धातु से युक्तयोर। मंत्रोर उक्तौ अग्निशोमौ अमावास्या देवते, वहाँ भी अग्नि और सोम कहा गया, उनमें भी वे अमावस्या संबंधी अग्नि सोम देवता समझ लो। आभ्याम द्रव्य देवताभ्याम रूपत्वाद यागांतरम अत्र विद्यते। इन दो किस प्रकार से द्रव्य और देवता दोनों मिल गया, इसलिए याग का स्वरूप सिद्ध हो गया, अतएव याग मानना चाहिए। इसलिए इनके द्रव्य देवता मिल गया है, रूप मिल गया, इसे इसको स्वतंत्र याग मानना चाहिए, इसको स्वतंत्र याग मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। यदि अनुवाद मानोगे तो क्या आपत्ति है, वो बता रहा है। षड याग अनुवादत्वे तद अनुवादेन विधेयांतर से कसिचिद अदर्शनात्। अनुवाद करने के लिए पहले विधि बतानी पड़ेगी। पहले हमेशा एक बार कहा हुआ को दो बार किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करोगे, उसका नाम अनुवाद। अनुमने पश्चात वदति इति अनुवाद। पहले कहा हुआ हो तब ना पश्चात अनुवाद होगा। पहले कहा आपको विधि बताना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई विधि बताओ, फिर को उस विधि का ही अनुवाद कर रहा है, ये कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई दूसरा विधि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पूर्व पक्षी कहता है। षड्याज्ञ अनुवादत्वे तद अनुवादेन विधेयांतरस्य कस्यचिद अदर्शनाद। अदर्शनाद विद्वत वाक्यम अनर्थकम स्यात्। फिर तो विद्वत वाक्य को अनुवाद वाक्य मानना व्यर्थ हो जाएगा। न केवलम तद अनर्थक्यम, केवल अनर्थ की दोष ही नहीं है, किंतु पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत अमावास्यायाम अमावास्या यजेत इत्येतदपि व्यर्थम स्यात्। पौर्णमासी तिथि का दिन पौर्णमासी नामक याग से याग करो, और अमावस्या तिथि का दिन अमावस्या नाम के याग के द्वारा याग करो। ये तृतीय विभक्ति आई है, पौर्णमास्या अमावास्या, यही सब व्यर्थ हो जाएंगे। न चैतद काल विधायकम, इसलिए यदि काल मात्र के विधायक हो ये भी ठीक नहीं। क्यों? यदि आग्नेय इत्यादि उत्पत्ति वाक्य रेव तद विधानात्, उत्पत्ति वाक्य में ही काल का विधान हो चुका है। यदि आग्नेय अष्टाकपालम पौर्णमास्याम अमावास्यांच अच्युतो भवति विधि आया था ना, पहला विधि वाक्य। उस पहले विधि वाक्य में कालवाचक शब्द भी आ चुका है, काल विशिष्ट विधान कर दिया गया है। कर्मांतरत्वे तो कालम विधास्यति, और कर्मांतर मान लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि काल का विधान हो जाएगा। तस्मात् कर्मांतर विधि रीति प्राप्त ब्रोमः, इसलिए विद्युत वाक्य में भी जो दो याग है वो कर्मांतर ही मानना चाहिए, समुदायों का अनुवाद नहीं मानना चाहिए। यदि प्राप्त ब्रोमः आस्ताम तावत द्रव्य, जो आपने कहा इसको कर्मांतर मानने के लिए द्रव्य हमें प्राप्त है, ध्रुव आज की प्राप्ति है, उतरे को हम मान लेते हैं। क्यों? तो सर्वयाग के लिए बोला है, तो हम कैसे खंडन करेंगे उसका। इसलिए आस्ताम तावत द्रव्यम, इन आपने देवता जो कहा मंत्र वर्ण से प्राप्त हो रहा है वो गलत है। वो मंत्र वर्ण किसी याग से संबंधी नहीं है, वो मंत्र वर्ण तो आघार याग से संबंध है। ऐसे वहाँ व्यवस्था दिया गया है, उसको भंग करके वहाँ के अन्य कर्म के लिए प्रयुक्त मंत्र को अन्य कर्म में हम कैसे ले आएंगे। से मंत्र वर्ण से देवता प्राप्ति जो आपने कहा वो गलत है, वो सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, देवता तो विदित्सितस्य कर्मांतरस्य सर्वदा न लभ्यते, जो विधान कर इच्छित जो कर्मांतर है उसके लिए देवता का लाभ तो आप किसी प्रकार से कर नहीं कर सकते। क्यों? वार्तग्नीर वृदन्वत्योर आज्य भाग देवता प्रतिपादकत्वा, वार्तग्नि मंत्र और वृदन्वती मंत्र ये दोनों ही आज्य भाग का जो देवता है उस देवता को प्रतिपादन कर रहे हैं, न कि
तुम्हारे अग्निशोम देवता का प्रतिपादन करेंगे। क्यों? ये कैसे निर्णय हुआ? याज्ञ भाग्य देवता है। तो सुनो, हौत्र कांड में, मंत्र कांड में और सामधेनीय आहवनीय निगदम प्रयाज मंत्रांश्च आमनाय, 2 कांड बना रहे दृष्टांत। हौत्र कांड में भी जो क्रम है और मंत्र कांड में जो क्रम है, याज्ञिकों ने यह समस्त वेद को अलग अलग प्रकार से भाग किया है। और संग्रह में आया था ना, हौत्र कांड, आध्वर्य कांड, ब्राह्म कांड, यजमान कांड, उद्गात्र कांड। मैंने जो उद्गात संबंधी मंत्र को अलग कर लिया, होता संबंधी मंत्र अलग कर लिया है या नहीं, अध्वर्य संबंधी मंत्र अलग कर देंगे, ब्रह्मा संबंधी अलग, यजमान संबंधी अलग, और उनको एक एक कांड नाम से कहा देते हैं। हर याग के अलग अलग कांड बना लिए, ताकि उतने ही उस होता को याद करना पड़ेगा ना। पूरा वेद इसे कहाँ कहाँ निकालते रहेंगे। हर याग के लिए उन्होंने सुविधा बना लिया। अमुक याग के लिए होता के संबंधित कितने मंत्र बोलना है उसने वो अलग कर, और वहाँ क्रम भी आ जाता अपने आप। कहीं क्रम में गड़बड़ नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, ये सब तय हो रखा है कर्मकांडियों के द्वारा। वहाँ आप देखिए, हौत्रकांड और मंत्रकांड में जो क्रम है वह ज्ञापन कर देता है कौन सा मंत्र का संबंध किसके साथ होगा। यानी किसी को भी किसी के साथ कर लो और काम चला लो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते देखो, हौत्रकांड में और मंत्रकांड में पहले क्या आया है? पहले सामधेनी मंत्रों को दिया, फिर आवाहन का निगत दे दिया, फिर प्रयाज मंत्रों को दिया, उसको पाठ करके आमनाय प्रयाज अनंतर भाविनोर आज्य भागय, प्रयाज के अनंतर भावी जो आज्य भाग नामक कर्म होना है उनको क्रमेण वार्तग्नि वृदन्वत्यौ च आमनाते। आज्य भाग 2 हैं, उनके लिए क्रमेण वार्तग्नि और वृदन्वती नाम के मंत्र कांड में मंत्र पाठ हुआ है। इसलिए प्रयोगानुसारेण क्रम निर्णय पूर्वक कांड विभाग किया गया है। जो वहाँ भी आप देखेंगे पौर्णमास याग से कोई संबंध नहीं है इस वार्तग्नि और वृदन्वती मंत्रों का। उसका संबंध कहाँ दिख रहा है? हमें आज्य भाग के साथ उसका क्रम पे बैठ रहा है। ठीक, ततो लिंग क्रमाभ्याम, लिंग प्रमाण और क्रम मन स्थानंच क्रम कहा था ना, क्रम प्रमाण, इन 2 प्रमाणों के द्वारा आज भाग विषयत्व अवगम्यते। आज भाग का ही विषय संबंधी है कौन? आपके वार्तग्नि और वृदन्वती मंत्रों के बारे में निश्चय होता है। यत्तु वार्तग्नि पौर्णमास्यम इत्यादि वाक्यम, तो ये भी तो संबंध मालूम हो रहा है। वहाँ पौर्णमास्याम अमावास्यायाम ये जो कहा गया इत्यादि वाक्यम, तो तद लिंग क्रम क्लृप्तयोर आज्य भाग अंगयोर मंत्र युगलयो कालद्वये व्यवस्था माचष्टे। केवल वो क्या कर रहे हैं? कालवाचक विधि वाक्य इतना ही कह रहे हैं, इन मंत्रों को आज्य भाग में जब प्रयोग करोगे वह पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन करना। वृदन्वती को और वार्तग्नि को, वार्तग्नि तो पूर्णिमा में और वृदन्वती को अमावस्या प्रयोग करो, इतना ही कहना है। यानी कि सभी मंत्र को सभी काल में प्रयोग कर दो। आज्य भाग, ये पूर्णिमा में भी आज्य भाग होगा, अमावस्या के दिन भी पहले आज्य भाग होगा। आज्य भाग याग में कौन से मंत्र पूर्णिमा प्रयोग करना उन्होंने नहीं दिया, इतना ही वहाँ पर हुआ है। न तो नूतन कर्मांगताम तयोर विदधाति, उन वाक्यों के द्वारा कोई नया कर्म का अंग का विधान वहाँ नहीं किया गया। अतो रूप राहित्याद, इसे देवता नहीं मिला, अतः रूप रहित होने से विद्युत वाक्यों में कर्मांतर विधि नहीं माना जाएगा। अतः रूप राहित्याद विद्युत वाक्यम कर्मांतर विधायकम न भवति, कर्मांतर विधायक नहीं हो सकता। किन तरी, फिर वाक्यों का अर्थ क्या वर्ग? नया कर्म नहीं विधान हो रहा है, फिर कर क्या रहे वाक्य, मतलब क्या है? तो सुनो, पूर्व प्रकृतेषु आग्नेयासु षट्सु त्रिक रूपौ द्वौ समुदाय अनुबदति। ये क्या कर रहे हैं? पूर्णिमा के 3 याग
और अमावस्या के 3 यागों के याग समुदाय का अनुवाद मात्र कर रहे हैं विद्वत वाक्य। अनुवाद करने का भी क्या लाभ होगा मत पूछेगा। न च कालवाच्यभ्याम पौर्णमासी अमावास्या शब्दाभ्याम यागानुवाद अनुपत्ति। कालवाचक शब्दों से याग का अनुवाद कैसे करोगे? पौर्णमासी शब्द और अमावास्या शब्द क्या है? कालवाचक है। वो याग का अनुवादक कैसे हो जाएंगे? कहते ऐसे कोई जरूरत नहीं है, उपलक्षक है। उपलक्षण में साक्षात जो है ग्रहण नहीं होता है ना। उपलक्षण किसको कहते हैं? काकवत गृहम, दृष्टांत दिया है ना, काकवत गृहम। दूर से आपने पूछा किसी से, भाई हमें अमुक घर जाना है, अमुक घर हमें बताओ कहाँ है। जहाँ खड़े थे मैं इधर उधर देखा, उसने देखो वो जो घर है ना जिस पर कौवा बैठा है वही घर है जहाँ आपको जाना है, उसी में आपको जाना है। आप देखते हुए चलेंगे तेरे कौवा उड़ जाएगा तो क्या होगा? तो अभी उस घर में पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे? क्योंकि आप कौवे के बहाने क्या करेंगे, तत्काल जिस मकान में कौवा बैठा है उस मकान का रंग, खिड़की, दरवाजा जो भी दिख रहा है वो उसको पकड़ लेंगे। बाद में कौवा रहे ना रहे आप वो घर में पहुंच जाते हैं। ये उपलक्षण है। वो संकेत मात्र के लिए आवश्यकता, अन्वय के लिए वो जरूरत नहीं है। क्रियान्वय भले ही ना हो, कार्यावबोध तो हो गया ना, लक्ष्यावबोध हो गया, ये उपलक्षण का काम है। वैसे यहाँ पर भी काल जो वाचक शब्द है उस काल में किए जाने वाले याग का उपलक्षक है। अतः याग ग्रहण हो जाएगा कालवाचक शब्द से भी, ये इनका कहना है। तो कालवाच्यभ्याम पौर्णमासाभ्याम यागानुवाद अनुपत्ति रीति न चानुपपत्ति। क्यों? तत्काल विहितयोर याग त्रिकयोर उपलक्षितत्वात्। तत्काल में विहित जो 3 यागों का समुदाय है उसको उपलक्षित कर रहा है, वो उपलक्षक है वो। न च अनुवाद हो व्यर्थ। इसे फिर अनुवाद करने का क्या फायदा है? कहते अनुवाद करना कोई व्यर्थ नहीं है। क्यों? समुदाय द्वित्व सिद्ध है तत्प्रयोजनत्वात्। वो समुदाय में द्वित्व सिद्धि करना ही प्रयोजन है। तो द्वित्व सिद्धि नहीं होगा तो फल वाक्य में जो द्विवचन आया वो बिगड़ जाएगा। दश प्रणमासाभ्याम स्वर्गामो यजेत, या भ्याम कैसे आया द्विवचन? 6 है ना याग, फिर बहुवचन होना चाहिए। दश प्रणमासाभ्याम नहीं होगा, दश प्रणमासई ही बहुवचन होना चाहिए। 6 याग है, इसलिए 3 को एक समुदाय बनाने वाला कोई बीच में मंत्र मानना पड़ेगा। वही है विद्युत वाक्य। विद्युत वाक्य क्या कर रहा है? पूर्णमास्या के 3 यागों को मिला के एकत्वन ग्रहण कर रहा है, और अमावस्या वाक्य भी 3 को एकत्वन ग्रहण किया। एकत्वन 2 हो गया, उसी 2 को अनुवाद करके वहाँ 10 पूर्णमासाभ्याम करते हुए फल विधान किया। वो द्वित्व समुदाय लाने के लिए यह विद्युत वाक्य का प्रयोग सार्थक हो जाता है। समुदाय द्वित्व सिद्धे तत्प्रयोजनत्वात् तत्सिद्धौ च दश ब्रह्मासाभ्याम स्वर्ग में इत्येतस्मिन् फलवाक्ये षड याग विवक्षया द्विवचन निर्देश। 6 यागों को विवक्षा करते हुए द्विवचन जो निर्देश किया वह उपपद्यते उपपन्न हो जाता है। यद्यपि उक्तम अनुवाद पक्षे पौर्णमास्यम इत्यादि वाक्य वैयर्थ्यमिति न तद युक्तम। जो पूर्व पक्षी ने कहा था अनुवाद पक्ष में पौर्णमास्यम इत्यादि वाक्य जो प्रयोग हुआ वह व्यर्थ हो जाएगा, वह कहना उचित नहीं है। काल विधान असंभवे अपि एकैकस्य त्रिकस्य सह प्रयोग विधानात् काल का विधान करना असंभव है। तो काल का विधि तो उत्पत्ति विधि वाक्य में ही हो चुका है, तो काल का विधान करना संभव नहीं, ये आपका कहना हम भी मान लेते हैं। लेकिन यह क्या विधान कर रहा है? फिर वो एक त्रिक में सह प्रयोग होकर के एक अपूर्व पैदा करेगा, उसका नाम है समुदाय अपूर्व। इस बात का बोध करा रहा है। सह प्रयोग विधान आग्नेय उपांशु याज और अग्निशोमियानाम त्रयाणाम पौर्णमासी काल विहितानाम सह प्रयोग पौर्णमासी इत्यनेन तृतीयक वचनांतेन विधीयते। तृतीयक वचनांत के द्वारा उन तीनों मिला के एक यागत्वेन समुदाय रूपेण कथन हुआ है। एवं इतरत्रापि इसी प्रकार से अमावस्या में भी समझ लेना। ननो
विद्वद् वाक्य से कर्मांतर विधायकत्व भावेपि नानुवादकत्व। विद्वद् वाक्य कर्मांतर का विधायक होने पर भी वह अनुवादक नहीं हो सकता। ऐसे पूर्व पक्ष कहे तस्य याग विधायकत्व गमात, उसको हम याग विधायक मान लेते हैं। फिर आग्नेय अष्टक पालो इत्यादि वाक्यानि तो वीत यागानुवादेन द्रव्य देवता लक्षण विधायकानि चेत, और आग्नेय आदि जो 6 याग है उसी यागों का द्रव्य और देवता का विधान मात्र कर रहा है। इससे न अर्थात 3 जो यागों का विधि को गुण विधि मानना चाहता है, 3 को उनको याग नहीं मानता है, गुण विधि द्रव्य और देवता विधान हो रहा है। किस लिए? विद्वत वाक्य में कहा 2 कर्म के प्रति उनको कर्म विधायक मान ले विद्वत वाक्यों को, और इन 3 को याग कर्म विधायक मानता ही नहीं, गुण विधि मान बैठा। तब सिद्धांत कहते हैं ये नहीं हो सकती चन्ना। क्यों? तथा सती एकेन वाक्येन अनेक गुण विधि असंभवात। एक वाक्य के द्वारा अनेक गुण का विधान करना संभव नहीं। द्रव्य भी उससे विधान हो रहा है, देवता भी उससे विधान हो रहा है, दोनों के दोनों को एक वाक्य से विधान करना संभव नहीं। नियम यही है जहाँ कर्म प्राप्त नहीं है, अन्य वाक्य से कर्म प्राप्त नहीं है, वहाँ पर गुण विशिष्ट कर्म का विधान किया जा सकता है। यदि आप कहीं दूसरे वाक्य से विहित कर्म का अनुवाद कर रहे हो, फिर एक वाक्य से एक ही गुण का विधान होगा, अनेक का नहीं हो सकता। एक वाक्य न अनेक गुण विधि असंभवात प्रतिगुणम पृथक विधौ। यदि प्रत्येक गुण के लिए अलग अलग विधि मानना है, फिर तो विधि की आवृत्ति करनी पड़ेगी। आवृत्ति लक्षण गौरव दोष हो जाएगा। ये अनेक प्रकार का दोष है ना, एक तो वाक्य भेद हो जाएगा, एक होता विरुद्ध त्रिगद्वय दोष था, और एक आवृत्तिकृत गौरव दोष था। यह आवृत्तिकृत गौरव दोष हो जाएगा। आग्नेय आदि वाक्यानाम विधायकत्व, यदि हम आग्नेय आदि वाक्यों को भी पृथक कर्म का विधायक मान लूंगा तो विशिष्ट विधित्वात् नास्ति विद्यावृत्ति दोष। विशिष्ट विधि हो जाएगा तो विद्यावृत्ति दोष नहीं रहेगा। तस्मात् आग्नेय आदि वाक्य विहितानाम विद्वद् वाक्य अनुवादकम। आग्नेय आदि वाक्यों से विद जो 3 कर्म है उन्हीं को विद्वद् वाक्यों के द्वारा अनुवाद किया गया है। किंच इतना ही नहीं, अनुवादत्व अनुपगम्य कर्मांतर विधि वदत। अनुवादत्व को स्वीकार न करके हुए विद्वद् वाक्य भी कर्मांतर को विधान कर रहे थे कहते हो, उससे हमें पूछेंगे प्रयाजीनाम आग्नेयादीनां च गुण प्रधान भावो न सिद्धे। प्रयाज आदियों का आग्नेय आदियों का किसके साथ गुण प्रधान भाव होगा? इनका प्रधान कौन होगा? या खुद ही प्रधान मानना पड़ जाएगा, नहीं तो स्वतंत्र याग मानने पड़ेंगे। इच्छे तो किस फल के लिए? समस्या खड़ी होगी ना। स्वतंत्र याग कहोगे उनका फल विधि नहीं है, दूसरे का गुण कहने के लिए आप दूसरे का विधि नहीं मान रहे हो। इसे तथा ही समिदो यजति आघारम आघारेति इत्यादि कालयोग रहिता बिना पौर्णमास से शब्दों के बिना काल का योग्य रहित केचित विधेय आमनाता कुछ विधियाँ पठित है। और यदि आग्नेयाष्टक पालमास्यंच पौर्णमास्यंच इत्यादि जो है कालयुक्त अपरे कुछ विधियाँ पठित है। अर्थात कुछ विधियाँ कालवाचक से युक्त है, कुछ विधियाँ कालवाचक से रहित है। तेषाम उभयेषा उन सभी का प्रकृतत्वात् दशमास सर्ग में चेत इति वाक्येन सर्वेषां बल संबंधो बोधनीयः। और उन सभी वाक्य चाहे कालवाचक हो या कालवाचक न हो, उन सभी यागों के समूह को लेकर के हमें ले जाना किसमें? फल वाक्य के साथ समझ जोड़ना है। दशमासाभ्याम स्वर्गमेज के साथ जोड़ना है। विद्वद् वाक्य विहिते 2 कर्मांतरे प्रयाजाद्य आग्नेयाद्य इत्येतेषु द्वित्व असंभवात्। यदि आप कहोगे विद्वद् वाक्य में भी 2 कर्म अलग विधान किया गया, प्रयाज आदि अलग कर्म का विधान किया, आग्नेय आदि अलग विधान किए गए, फिर तो द्वित्व नहीं रह गया, बहुवचन हो जाएगा। द्वित्व संभवात सर्वेशांच बल संबंधे राजसूय गत इष्टि पशु सोमवत सम प्राधान्यात। राजयाग में जैसे इष्टियाग होते हैं, सोमयाग होते हैं, पशुयाग होते हैं, उन सब को सम प्रधान वाला मान करके समूह मान जाता है, उसे और यहाँ में मानना पड़ जाएगा। प्रजादि नाम गुण भाव न स्यात्। प्रयाज आदि में जो गुण विधि माना गया वह नहीं रह जाएगा।
गुण प्रधान भाव समाप्त हो जाएगा, सब सम प्रधान होने लग जाएंगे, ये आपत्ति है। तदभावे च अनंगत्वात् सौर्यादि विकृतिषु आग्नेयादि नाम इव अतिदेशो न स्यात्। और यदि इनको प्रधान नहीं मानोगे तदभावे च अनंगत्वात्, ये किसी का अंग ही नहीं है। यदि आप गुण विधि नहीं मानेंगे प्रयाजादियों को तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य से क्या होता है, प्रकृति में विद्यमान गुण विकृति में जाते हैं। फिर ये प्रयाज आदि सम प्रधान कोटि में ले जाओगे, गुण विधि नहीं रहेगा तो विकृति आप जो सौर्याग आदियों में प्रयाज जाएगा ही नहीं, यह आपत्ति है। अनेक अंग जा नहीं पाएंगे कि दशपणमास से विकृति है सौर्याग, और दशपणमास में जो गुण विधियां हैं वे ही जाएंगे सौर्याग में, विकृति याग में। यदि इनको गुण विधि नहीं मानोगे वहाँ पहुँचेगा ही नहीं है, फिर वे अधूरे हो जाएंगे, बिना अंग के ही करने पड़ेंगे कर्मकांड। इसे सौर्य याग में गड़बड़ी हो जाएगी। तदभावे मैंने गुण विदित्व अभावे च अनंगत्वात्, वे किसी के भी अंग है ही नहीं। अतः सौर्यादि विकृति यागों में आग्नेय आदि नाम इव अतिदेशो न स्यात्। आग्नेय आदि का जैसे अतिदेश होता है वैसे प्रयाज आदियों का अतिदेश नहीं होगा। और अनुवाद पक्षे तो अनुवाद पक्ष तो समस्या ही नहीं है। त्रिकयो कालयोगेन दशपणमास शब्दार्थ अर्थात् तीनों का तीन तीन यागों का समुदाय हो जाएगा, और इन यागों का गुण विधि कौन हो जाएगा, प्रयाज आदि। अतः प्रयाज आदि गुण विधि हो जाएगा, वो सौर याग में भी अतिदेश से चला जाएगा। और तीन तीन यागों में तीनों के एक एक समुदाय बन के द्वित्व आ जाएगा, यह लाभ होगा। काल योगे न दशपणमास शब्दार्थत्वात् समुदाय द्वित्व न, समुदाय द्वित्व होगा दुर्वचन अर्थत्वात् च आग्नेयादि नाम एव फल संबंधे न प्राधान्यम। इसे द्विवचन का भी योग्य हो करके, द्विवचन का योग्य हो करके आग्नेय आदि याग फल संबंध के साथ प्राधान्य तो प्राप्त होगा। तब प्रयाज तो गुण भाव, प्रयाज आदि यागों में गुण भाव आ जाएगा। इति न कोपि दोषः। तस्मात् विद्वद् वाक्यम अनुवादकम एवं, विद्वद् वाक्य कर्मांतर विधि नहीं है अभ्यासात हेतु के आधार पर, किंतु उसको अनुवादक की मानना चाहिए। अब आता है उपांश याजाधिकरण पर विचार। उपांश याजाधिकरण नाम का चौथा अधिकरण आरंभ होता है। उपांश याजम इत्येषो अनुवादो वत्राथवा विधि विष्णुवादिवाक्ये विस्पष्ट विजयरस्यानुवादता जामित्वोक्तेरंतराल उपांशु गुण के विधौ सत्यर्थवादो विष्णुवादिस तद्रूपम ध्रुव मंत्रतः। उपांश याजमित्येष, उपांश याज मंत्राय जति विधि आया, ये विधि को क्या मानना है, अनुवादक माना जाए या स्वतंत्र याग विधि माना जाए। इस वाक्य को अनुवाद वाक्य माना जाए, ये विधि वाक्य माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है विष्णुवादी वाक्यों में विस्पष्ट विधि होने के कारण से इन वाक्यों को अनुवाद मानो, अनुवाद था। सिद्धांत के नहीं, जामित्वोक्तेर अंतराल है, हमेशा यागों के अंतराल में जामिता आ सकती है, आलस्य जम भई वगैरह आ सकता है। उस दोष का निवारण करने के लिए बीच में खाली ना बैठो, किंतु एक नया याग करने बोल दो, उपांश याग कर दो। अग्नि याग होगा, अग्निशोम याग, फिर पौर्णाश याग होनी है। दो यागों के बीच में अंतराल में क्या करना, उपांशु नामक याग कर दो। अजामित्वाय बोला है वहां पर, अजामित्वाय, जामिता का निवारण करने के लिए फल भी बताया। जामित्वोक्ते अंतराले उपांश गुण के विधो, उपांश वाग गुण का गुण विधि हो जाएंगे वे सब। सत्य अर्थवादो विष्णुवादि ही, यह निश्चय होने पर विधि निश्चय हुआ तो इस विधि के लिए कोई अर्थवाद भी चाहिए। जो वाक्य तुम अलग स्वतंत्र विधि कह रहे हो वो सब वाक्य अर्थवाद हो जाएंगे। तो ऋष याग का रूप क्या होगा, तद्रूपम ध्रुव मंत्रतः। जब पूर्व में कहा, पूर्व पक्ष में या सिद्धांत में आ गया ध्रुवाच्य, वो द्रव्य हो जाएगा, और मंत्र वर्ण विद्यमान जो देवता वो यहाँ देवता बन जाएगा। किसके लिए, उपांश याग के लिए।
उसी 10 प्रकरण में बात पठित है। इदम आमनायते जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते। यज्ञ का यह जो है जामी बड़ा नुकसान कर देता है, दोष पैदा कर देता है। यह आलस्य, जंबई करना, ये सब क्या है? दोष है यज्ञ का, बीच में नहीं आना चाहिए। वो आता है फिर प्रायश्चित कुछ नहीं करनी पड़ेगी, आचमन भी करने का विधान है। तो इसीलिए वो दोष दूर कैसे हो? आवे ही ना दोष, कोई उपाय करो ऐसे, आलस न होवे ही ना बीच में। आदमी लगातार लगा रहेगा ना, आलस नहीं होता है। थोड़ा से बगल बैठ गया, चला जाएगा। कहानियाँ सुनाते, अध्वर्यु कहानी सुनाते बड़े यागों में। या बड़े याग नहीं, छोटा है तो 10 मिनट में से छोटा से याग है, हमारे से पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला। उस तरह के उपांश याग कर दो बीच में। उपांश याग करने से जामिता दूर हो जाएगी। उपांश याज मित्येवो इत्येषो अनुवादो अत्र अथवा विधि। तब से विष्णुवादि वाक्य में विस्पष्ट विधि होने के नाते इसको अनुवाद तो मान लिया जाए। सिद्धांत ने जामित्वोक्ते रंध्राले उपांशु गुण के विधौ सती अर्थवाद। यह विधि और विधौ सती, विधि निश्चय हो गया। ये जो वाक्य है जिसको वो विधि कह रहा था पूर्व पक्ष, उसको तो क्या मानना है? अर्थवाद मान लो। और इस याग का रूप कहाँ से मिलेगा? ध्रुवाज्य ले लो और मंत्र वर्ण से देवता ले लो। इदम आमनायते जामी वा एतद् यज्ञस्य क्रियते यद अन्वंचौ पुरुडाशौ उपास्याजं मंत्राय जति। यज्ञ का यह जो जामी नाम का दोष है जो किया जाता है, उसे दूर करने के लिए यद अन्वंचौ पुरुडाशौ, दोनों पुरुडाश यागों का बीच में, उपांशुम अंतरा, अंतरा माने बीच में, उपांशु याजम यजति, उपांशु नामक याग का यजन किया जाता है। विष्णुरूपांशुर यष्टभ्यो अजामित्वाय, प्रजापति रूपांशु यष्टभ्यो अजामित्वाय, अग्निशोमा उपांशु यष्टभ्यो अजामित्वाय इति। तीन विधि अलग अलग। विष्णु देवता को लेकर रूपांशु याग कर सकते हो, प्रजापति देवता को रूपांशु याग कर सकते हो, और अग्निशोम देवता को रूपांशु याग किया जाता है। तत्र विष्णुवादि, तत्र विष्णुवादि वाक्येषु, विष्णुवादि वाक्य में भी पूर्व पक्ष क्या मानता है? अलग स्वतंत्र विधि मान लो। पहले एक विधि है ना, ये धन्वंचौ पुरुडाशौ उपांशम में अंतरा ये जति, इसको तो सिद्धांति भी विधि मान रहा है, लेकिन पूर्व पक्ष इसके आगे जो 3 आया उसको भी विधि मानना चाहता है, अथवा अनुवाद माना जाए। पूर्व पक्ष जब पहले आपने अनुवाद किया था, इसको भी अनुवाद मान लीजिए। देख लो इन 3 वाक्यों को, विष्णुआदि वाक्येषु विहितस्य यागत्रय समुदायस्य अनुवाद, यागत्रय समुदाय का अनुवाद ही मानना चाहिए। इति चेत मैवाम, यह अनुवाद नहीं है। जैसे वहाँ विद्वत वाक्य बाद में आया हुआ 6 यागों का अनुवाद किया, ऐसे यहाँ पर भी जो पहला वाक्य आया है उसको क्या मानना? आगे 3 जो उपांशु कहे गए उनका अनुवाद मान लीजिए। पूर्व पक्षी पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को यहाँ दृष्टांत बनाकर ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे पहले एक वाक्य आया यदि अन्वंचौ करके, और उसके बाद 3 वाक्य आया विष्णु, प्रजापति और अग्निशोम को लेकर के। इसलिए कहते हैं वहाँ भी 3 याग समुदाय थे, उसका अनुवाद माना आपने। यहाँ पर एक ही 3 है, एक ही त्रिक, इसका अनुवाद पहले वाक्य को ले लो। पूर्व पक्षी कहना है कि ये यागत्रय समुदाय का अनुवाद पहले वाक्य ने किए। चित्मैवम आग्नेय अग्निशोम्य पुरुडाशद्वय निरंतरीकृतस्य जामित्व दोषस्य वाक्य उपक्रम उपन्यासात, वाक्य के उपक्रम में जामिता दोष वर्णन किया। सबसे पहला वाक्य क्या विषय वाक्य इसलिए दिखाया था आपको? जामिता दोष का वाक्य था। कहा था जामी वा एतद् यज्ञस्य क्रियते, ये कहा था। जब आदमी लगातार याग करता है ना, थक जाता है, शरीर में थोड़ा विचित्र नींद सा, आलस सा, जम्भई वगैरह आना शुरू हो जाता है। यह भी उसने 2 याग लगातार कर दिया,
तो समस्या होगी उसके सामने, तो बीच कुछ करना पड़ेगा उसे दूर करने के लिए। आग्नेय अग्निशोम्यो पुरुषाश द्वय निरंतरीकृत जामित्व दोषस्य वाक्य के उपक्रम में उपन्यासात पुरुषाशियोर अंतराले। इसे दोष दूर कैसे करूँगा? निरंतर मत करो, एक पुरुषाशा करो, फिर उसके बाद अंतराल क्या करना? उपांश याज कर देना। किंचित विदितम, कुछ विधान करने के लिए इच्छित था। नहीं अंतराल गुण विशिष्टम विधेयम विष्टवादि वाक्य सुप्रत्यते। और अंतराल में गुण विशिष्ट कोई विधि वाक्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कि विष्णुवादी वाक्य में क्या है? केवल विष्णुवादी देवता मात्र है, द्रव्य तो भाई नहीं। फिर कहाँ से द्रव्य लाओगे? विष्णुवादी वाक्य सुप्रत्यते। पूर्व वाक्य तो तत्प्रत्यय, पूर्व वाक्य में तो दोनों प्रतीत हो रहा है। इति विधायकम तद्वाक्यम से प्रथम वाक्य जो यहाँ पर है, यद अनुवांचो पुरुषाशौ उपांशु याजम मंत्रा यजति, वह वाक्य इसलिए अनुवादक वाक्य नहीं है, किंतु विधि वाक्य मानना चाहिए। न चात्र यजति इति वर्तमान उपदेश शंकनीय। इन यजति जो कहा गया वर्तमान काल लग रहा है, विधिलिंग तो है नहीं यहाँ। यजेत तभी प्रत्यय होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। न चात्र यजति इति वर्तमान उपदेश शंकनीय पंचम लकार से आश्रयणात्। ये लट लकार नहीं है, पंचम लकार कौन है? लेट लकार है। ये कौन सा लकार है? लेट लकार, जो छंदो मात्र गोचरा, वो यहाँ पर है। पंचम लकार माननी चाहिए। अंतराल कालवद उपांशुत्व गुणस्यापि विशेषणत्वात्, अंतराल काल के समान उपांशुत्व गुण का भी विधान कर दिया। उपांशुत्व गुण का विधान हो गया विशेषणत्वात्। तद विशिष्ट कर्मण उपांशु याज नामकत्वम, तद विशिष्ट उपांशुत्व रूपी गुण विशिष्ट या अंतराल कर्म विधान किया गया, इसलिए पृथक कर्म मानना चाहिए। उपांशु याज नामक एक पृथक कर्म मानो। सत्यव गुणद्वय विशिष्ट कर्म से आद्येन वाक्येन विहिते। इस प्रकार से जब निर्णय हो गया गुण द्वय विशिष्ट एक कर्म आद्य वाक्य के द्वारा जो विधान हो गया, तो तदनंतर वाक्य जो आए हुए तीन विष्णुवादी वाक्य, विष्णुवादी वाक्यम अर्थवादस्य, उसी का अर्थवाद मात्र ही है, प्रशंसा में आया हुआ है। न छात्र वेद याग अनुवादेन देवता विधि न शंकनीय। क्यों? समाधातव्येन जामित्व दोषेण उपक्रमाद अजामित्वेन समाधानेन उपसंहाराच्च। समाधातव्य क्या है? जामित्र पद दोष, और इसी का अजामित्वाय अजामित्वाय हर बार कहा है ना तीनों वाक्यों में। तीनों वाक्यों से समाधान के द्वारा उपसंहार भी कर दिया। समाधान के योग्य को पहला बताया और समाधान करने के बाद समाप्ति करता उपसंहार भी कर दिया। जामेवा इत्यादेर अजामित्वाय इत्यंतस्य, जामेवा से आरंभ किया और अजामित्वाय इत्यंत तक संपूर्ण वाक्यों सर्वस्य महावाक्यस्य एकत्व प्रतीते है। पूरे वाक्य मिला करके एक वाक्य बनाना पड़ेगा, वाक्यिक वाक्यता या संपादन करना होगा। न खलु एकस्मिन् वाक्ये विधेय बाहुल्यम संभवति, और एक वाक्य में अनेक विधेय नहीं हो सकता। न चात्र विदित्सितस्य उपांशुयाजस्य द्रव्य भाव। यानी ऐसा कहोगे फिर तो विदित्सित जो उपांशुयाज का या द्रव्य का वर्णन तो आया नहीं इस कहीं भी वाक्य के बीच में, कहते उसकी चिंता नहीं है। ध्रुवस्य तद्रव्यत्वात्, ध्रुवा पात्र में जो आज्य है वह आज्य इस याग का द्रव्य हो जाएगा। ना भी देवता या भाव, देवता का भाव भी नहीं बोलना आप। क्यों? नाना शाखासु उपांशुयाज क्रमे पठितैर वैष्णव प्राजापत्य अग्निशोम्य मंत्रेर विकल्पेन देवता त्रयस्य प्रतीयमानत्वात्। नाना शाखाओं में उपांशुयाज का क्रम में जो पठित है, विष्णु देवता, प्रजापति देवता और अग्निशोम देवता जो मंत्र है, उन मंत्रों को विकल्प से यहाँ जोड़ लेंगे और देवता त्रय का यहाँ पर प्रतीयमान हो रहा है। उनमें से विकल्प है, कोई भी एक देवता उपांशुया कर दो। तस्मात् यजति इत्येतद् विधायकमेव,
यजति यहाँ पर जो आया है वो विधायक मानना पड़ेगा, अनुवादक नहीं, ये सिद्ध हो गया।